This is Mo. Okay, so today is 31st October 2025, and right now it's 11 p.m. So let me introduce myself at first. I'm 18 years old and I live in West Bengal, India. Right now I am in class 12, and this is me. Yeah, this is me. So yeah, let's talk about इस साल का एग्ज़ाम सिस्टम. मतलब डिड यू हियर दैट इस साल से मतलब सेमेस्टर 3 और 4 होगा क्लास 12 में WB बोर्ड में. ओके, सो फर्स्ट जो एग्ज़ाम होने वाला है हुआ है वो MCQ का था, एंड सेकंड जो होगा सेमेस्टर 4 जो कि फरवरी 2026 में होगा वो राइटिंग होगा, मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस का होगा. जो सेमेस्टर 3 का था वो एमएस शीट था, 1 नंबर का क्वेश्चंस. ओके, और डिवाइडेड था नंबर. ओके, मतलब एंड सो 31st October 2025 मतलब आज रिजल्ट आया, एंड आई एम सो डिसअपॉइंटेड. ऑफ कोर्स इट इजंट दैट गुड. यस, आई एम इन क्लास 12 एंड आज रिजल्ट आया. सो मैंने मम्मी को दिखाया एंड मतलब उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा वगैरह नहीं, ऑफ कोर्स, बट उन्होंने मुझे बोला कि मतलब तेरा जो इतना बड़ा बड़ा ड्रीम्स है तो वो फुलफ़िल करेगी कैसे, इतना कम मार्क्स है तो मुझे एक अच्छा सा कॉलेज भी नहीं मिलेगा. मतलब मैंने कुछ ड्रीम्स के बारे में उनको बताया था तो उन्होंने मुझे यही सब बताया कि मतलब तेरे छोटे छोटे ऐसे लेके इतने जो ख्वाब है वो सारे फुलफ़िल होंगे कैसे, इतने कम अगर मार्क्स होंगे. तो फिर ऑफ कोर्स दोपहर पूरा मतलब 2 घंटे तक मैंने रोया. ऑफ कोर्स मम्मी ने डांटा नहीं और फिर बोला कि अब से पढ़ाई अच्छे से कर, क्योंकि सेमेस्टर 4 अभी बाकी है. अगर सेमेस्टर 4 में अच्छे से नंबर आ जाएगा तो मतलब थोड़ा बहुत और कवर हो जाएगा. और राइटिंग का है MCQ वैसे ही टफ था. यस, टू बी ऑनेस्ट मुझे इतने दिन से डर नहीं लग रहा था. ओके, मैं थोड़ा सा भी नहीं लग रहा था, बट आज 12 बजे से मैं बांग्ला लिख रही थी. ओके, क्वेश्चंस कुछ दिया था तो मैं वो लिख रही थी. एंड देन मैंने सुना था कि 12:30 से अनाउंसमेंट स्टार्ट होगा. सो देन फिर मैंने मतलब मेरे फ़ोन को चार्ज में रखा था एंड मैं लिख रही थी बांग्ला. फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे डर लगने लगा, शुरू हुआ. आहिस्ता 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 मुझे मतलब डर लग रहा था बहुत ज़्यादा लग रहा था. ओके, सो देन मतलब मैं 2 बजे रिज़ल्ट निकलेंगे, एकदम टाइम था कि 2 बजे से स्टार्ट होगा. ओके, सो मतलब 2 बजे 2 मिनट में मैंने एक बार वेबसाइट ओपन किया, सब कुछ दिया, बट ओपन नहीं हो रहा था क्योंकि मतलब बहुत सारा ब्लैकआउट सा कुछ ऐसा हो गया था. ओके, सो मैंने पहले कर दिया और फिर अच्छे से पहले खाना खा लिया. नहीं तो मतलब तब मुझे इतना डर लग रहा था, मैं क्या बताऊँ. मतलब इतनी डर मुझे कभी नहीं लग रहा था, बट इस पर लगा था. ओके, एंड वो आधा से शायद 45 मिनट्स या फिर 1 घंटा, मतलब मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था, क्या बताऊँ मैं. मतलब मैं ऐसे काँप रही थी, बांग्ला लिख रही थी, काँप रही थी, बांग्ला लिख रही थी, काँप रही थी. एंड देन मम्मी ने बोला बड़ा आजा खाना खा ले, जल्दी से आजा 2 बज गए, खाना खा ले. फिर तब 2:15 बज रहे थे. मैंने गया, खाना खाया, फिर आके अच्छे से बैठा. तब ये वो करते करते 2:30 बज गया. फिर मैंने चेक करा, माई रिएक्शन वॉज लाइक सीरियसली दिस वॉज माई रिएक्शन. लाइक अब क्या होगा. टू बी ऑनेस्ट मतलब जो डर लगा था वो सच हो गया. मतलब मैं इतनी ज़्यादा डरी थी और वही सच हो गया. मतलब मैं ऐसे थी, फिर ऐसे काँप रही थी, आहिस्ते आहिस्ते काँप रही थी. ओके, इतना काँपने लग गई थी मैं. फिर
फ़ोन रखा पास में एंड मैंने अपना टेबल फैन को ऑन किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मुझे पसीना आ रहा था और मैं बहुत काँप रही थी। इतना कम कैसे हो गया? ओके एंड देन थोड़ा सा बाद में मतलब 15 मिनट्स बाद जब थोड़ा सा मतलब काँपना कम हुआ एंड देन मैंने बैठा और मुझे पता था अगर मैं मम्मी को इस बारे में कुछ ना बताऊँ तो कोई और आके हमारे दुकान में मम्मी को कुछ ना कुछ बता देगा और फिर मम्मी मुझसे और ज़्यादा मतलब यहाँ हो जाएगा, एंग्री हो जाएगा कि तूने क्यों नहीं बताया। ओके सो इसीलिए मैंने आज ही तो उसी वक्त मतलब 15 से 20 मिनट्स बाद मम्मी के सारा काम हो जाने के बाद मैंने मम्मी को बुलाया और दिखा दिया। तब मम्मी का वो रिएक्शन था जो मैंने पहले बताया एंड मम्मी को बोलने के बाद मम्मी ने वही बोला, ज़्यादा डांटा भी नहीं और भी मूड खराब हो गया। और ऑफ कोर्स मम्मी ने सच बातें सब कुछ बोल दी थी क्योंकि इतने कम परसेंटेज में मुझे अच्छे से कॉलेज भी नहीं मिलेगा जो हायर सेकेंडरी बहुत अच्छे से बच्चा सा कॉलेज होता है ना, वो भी नहीं मिलेगा। बट हाँ द थिंग इज़ कि अभी सिर्फ 3rd सेमेस्टर हुआ है मतलब सारे एग्ज़ाम्स के हाफ मार्क्स मिले हैं। ओके अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बायोलॉजी के लूँ तो 70 का एग्ज़ाम होता है, तो 3rd सेमेस्टर मतलब एजेस में टोटल 70 का होता था 2024 तक, बट इस साल उन्होंने स्प्लिट कर दिया, एक्सपेरिमेंट करा जा रहा है हम पे। सो उस हिसाब में रखो तो 3rd सेमेस्टर में 35 का हुआ है, 4th सेमेस्टर में 35 होगा। सो इस बार हमको 35 में मिले हैं और बाद का 35 का बाद में मिलेगा, 4th सेमेस्टर में मिलेगा। ओके सो ऑफ कोर्स अभी भी हाफ बाकी है बट मतलब MCQ का था ये एग्ज़ाम, बट यस दिस वाज एक्चुअली मोर टफ आई थिंक नो। मतलब इसमें मुझे एक चीज़ पता है कि यही वो वाला चीज़ है, इसे कहते हैं ये मतलब अभी मेरे सामने क्वेश्चन है इंटरफेरॉन। ओके सो इसे क्या कहते हैं, तो ये पूरा काम मैं लिख सकती हूँ। ओके मतलब इंटरफेरॉन क्या होता है, कैसे कहते हैं, कैसे होता है, सब कुछ चीज़ मैं एक साथ बोल सकती हूँ। बट इंटरफेरॉन में एक छोटा सा क्वेश्चन मतलब ग्लाइकोप्रोटीन होता है, वो जो कौन सा प्रोटीन होता है वो क्या होता है, वही तो एग्जाम OMR में आता है मतलब MCQs में। सो दैट्स अ प्रॉब्लम एक्चुअली। सो मतलब जो भी हो 3rd सेमेस्टर अभी हुआ है, रिज़ल्ट आज निकला है एंड 4th सेमेस्टर का भी बाकी है। टाइम है बस नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, मतलब फरवरी से एकदम बोला गया कि शायद 10 या फिर 12, मतलब अभी कुछ ठीक से बोला नहीं गया है बट फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा। अक्टूबर टाइम था ऑफ कोर्स बट मतलब सितंबर में दुर्गा पूजा ख़त्म हो गया था, फिर बीच में 10 दिन टाइम था एंड दिवाली आ गई। सो ऑफ कोर्स मेरे सारे दीदी आए थे घर में एंड वो मतलब 1 साल बाद हम चारों बहनें बहुत दिन बाद एक साथ हुए थे एंड सो मतलब पढ़ी भी नहीं पाई मैं, एक पूरा का पूरा मतलब वीक मैंने उसमें ही गुजारी थी। सो जो भी हो गया है, दिवाली होता है, दुर्गा पूजा भी नहीं आए थे वो सब। और ऑफ कोर्स वी आर बंगाली, दुर्गा पूजा एंड काली पूजा बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ कोर्स। सो मतलब जो भी हो साइड में रखते हैं। देन दुर्गा पूजा काली पूजा इसे में आहिस्ता आहिस्ता अक्टूबर भी निकल गया और टुडे इज़ 31st October 2025. Okay, so that was today and it was okay so I mean you know जो भी हो, so okay bye bye.